ये चीज देखे तो वो एक दफा तो बेचारा होलनाक, उसके अंदर एक खौफनाक चीजें आएंगी कि भाई ये हो क्या रहा है मुआशरे के अंदर। और इन सारी चीजों को देखकर हम जैसे लोग अगर खामोश रह जाएं, तो फिर मैं कहती हूँ हमारे होने की जो वजह है ना, हमारे होने का जो मकसद है ना, वो भी पूरा नहीं होता है। अच्छा, जो आखिरी हमारे पास न्यूज है वो जो है वो ब्रेक कर लूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह सिस्टर हनीन जो है वो उसके उसी जो अभी बारबी जो मूवी आई है उसके बारे में मजीद हमें बताएंगी कि उसका क्या थीम था, उसके अंदर किस तरीके से फेमिनिज्म को जो है डाला गया है, किस तरीके से मर्दों के खिलाफ बातें की गई हैं, किस तरीके से मर्दों को दिखाया गया है कि वो बहुत गंदे किस्म के हैं, ठीक है, मर्दों से शादी नहीं करनी चाहिए, मर्दों की हुक्मरानी है, पूरी दुनिया के अंदर मर्दों का राज है। अब ये जो बारहवीं मूवी आई है इसका थीम तो सिस्टर हनीन डिस्कस करेंगी और वही बताएंगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान के जो चश्मो चराग हैं जो ये शो करती हैं, ये औरत जिनको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो ये यही टॉपिक उठा लेती हैं, और इनके साथ ये जो सारी बुढ़ियां खड़ी हुई हैं, ठीक है, एज ओल्ड की जो ये आंटियां खड़ी हुई हैं, ये खुद को यहाँ पर बारबी कहलवा रही हैं और बारबी बनकर इसके मॉर्निंग शो में आई हैं। कोई भी न्यू टॉपिक आएगा, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा तो निदा यासिर जो है इसको लाजमी टच करेगी, इसके ऊपर लाजमी बात करेगी ताकि उसको व्यूवरशिप मिले। और इस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता होता कि तुम खुद को कितना गिरा रही हो, लोग तुम्हें कितना ट्रोल कर रहे हैं, लोग तुम्हारी कितनी इंसल्ट कर रहे हैं। लोग इसको बाकायदा कह रहे हैं कि बारहवीं हम शर्मिंदा हैं कि निदा यासिर ने जो है ये सारी बारहवियां बनकर आ गई हैं। तो इतनी फजूल किस्म की ये औरत ये सारे काम करती है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इसने इस्लाम नहीं पढ़ा, क्या इसको ये नहीं पता, क्या इसने ये मूवी इसने लाजमी डेफिनेटली देखी होगी, और इन्होंने अपने पूरे शो में बस हा 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 की है, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरी बात नहीं थी। इन्होंने बारबी को डिस्कस किया है, इन्होंने बताया कि हमारा बचपन क्या था क्या नहीं था। इन औरतों को ये नजर नहीं आ रहा कि उस मूवी के अंदर मेजोरिटी पेरेंट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अपनी बच्चियों को ये मूवी दिखाना पसंद नहीं कर रहे। एक वक्त था जब जो माएँ थी वो अपनी बेटियों को सिर्फ गुड़िया बनाकर दिया करती थी और बेटियां गुड़ियों से खेला करती थी। अब माएँ हैं कि वो बच्चियों का हाथ पकड़कर सिनेमा के अंदर जा रही हैं और अपनी बच्चियों को ये मूवियां दिखा रही हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको भी देख लीजिए, मलाला यूसुफजई, ठीक है, ये भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी गंदी मूवी आती है, किसी भी मूवी का फजूल थीम हो, ये औरत पीछे रह जाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस औरत ने ठान लिया कि ऐसा मैंने करना ही नहीं है, ये ऐसी खातून है। चलें, ये चीज़ तो बारबी के अबाउट थी। अब बारबी मूवी में ऐसा क्या है क्या नहीं है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको जानने के लिए जो है मैं सिस्टर हनीन को कहूँगी। प्लीज सिस्टर हनीन, आप काइंडली थोड़ा सा बताइए कि ये जो बारबी की मूवी है इसमें ऐसा क्या है कि हमें नहीं देखनी चाहिए और अपने बच्चियों को भी ये नहीं दिखानी चाहिए। जी सिस्टर हनीन। अस्सलाम वालेकुम। ओके, जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर बताइएगा कि बारबी मूवी के अंदर कहाँ-कहाँ फेमिनिज्म टपक रहा है, कहाँ क्या बात हो रही है, आप थोड़ा बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके और हम इस मूवी से जो है थोड़ा-सा परहेज़ कर सकें, इससे दूर रह सकें। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्लाइड को नेक्स्ट करती जाऊँगी, आप कंटिन्यू कीजिए। बारबी मूवी इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म। इसमें जो चीज प्रमोट की गई है वो फेमिनिज्म के अलावा कुछ भी नहीं, और वो भी इतने वाहियात तरीके से कि उसमें टारगेट बच्चे जो खेलते हैं, स्पेशली हमारी जो बच्चियां खेल रही होती है बारबीज के साथ, उसको टारगेट किया गया। मतलब बच्चों को फैसिनेट किया गया कि आप लोग जो बारबी से खेल रहे हो, और जैसे जैसे आप इस पूरे मतलब सारी छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, तो आप इसके थ्रू फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी वो छोटी छोटी बच्चियां, उनको टारगेट करके ये फेमिनिज्म के एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक बारबी होती है जो एक बारबी लैंड में रहती होती है, और वो बिल्कुल प्रिंसेस की लाइफ गुजार रही होती है, और वहां पर कुछ भी रियल नहीं होता, सब फेक होता है। लेकिन वो बारबी लैंड होती है, वहां पर बहुत सारी बारबीज रह रही होती है और इकट्ठी मिलकर जिंदगी गुजारती हैं। तो जो बारबी लैंड होती है ना, उसको बोलते हैं बारबी ड्रीम हाउस। तो वो जो हाउस होता है ना, वो प्योरली बेस्ड होता है बारबी ड्रीम हाउस पर, ठीक है। मतलब वो जो फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट है ना, मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया के स्टार्ट में और दुनिया की जो हुकूमत है वहां पर बारबी जो है ना, असल वो ये है कि वहां पर बारबीज की हुकूमत थी। अच्छा, बाय द टाइम होता ये है कि ये जो इनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेस उस पर कर रहा होता है। अब होता ये है कि ये तो अपनी जिंदगी गुजारी होती, तो वहां पर एक और मतलब करेक्टर होता है जिसका नाम होता है कैन, और वो बारबी से बहुत ज्यादा मतलब उसको पसंद करता होता है, और बारबी को जो है ना वो इम्प्रेस करने के डिफरेंट तरीके ढूंढता रहता है, उसको प्रपोज करता है डिफरेंट तरीके से,
उसको बात कर रहा होता है, ये वो मतलब आगे करते हैं, वो कैन की भी पिक्चर आ जाएगी, मुख्तलिफ तरीके से उसको प्रमोट कर रहा होता है, मुख्तलिफ बातें करता है, लेकिन बारबी जो है ना वो उसको इनकार कर देती है और कहती है हम फ्रेंड्स अच्छे हैं और हम ये सब नहीं कर सकते। तो बाय द टाइम क्या होता है कि वक्त गुजरता रहता है और जो बारबी है ना, एक दिन ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा डिटैच्ड फील करती है खुद को बारबी लैंड से, और उसको अजीब लग रहा होता है कि ये क्या है सब कुछ ना। तो फिर वो मतलब थोड़ा सा उसको हो रहा होता है कि बारबी लैंड, और बेचैनी बेसिकली फील करती है। तो वो जाके ना अपनी फ्रेंड्स को बताती है बात। वो कहती है देखो ये जो मेरे फीट है ना वो फ्लैट हो गए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो बारबी के फीट होते हैं ना वो फ्लैट नहीं होते। तो कहते देखो मेरे फीट भी फ्लैट हो गए और मेरा जो है ना वो दिल भी बेचैन रहता है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो उनको कहती है कि चलो इस तरह करो, एक वियर्ड बारबी है, वहां उसके पास जाओ, जब तुम उसके पास जाओगी ना तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएगी। तो वो कहती है अच्छा चलो, वो उसका घर कहाँ है, उसका सारा एड्रेस पूछती है। लेकिन वो कहती है कि उस वियर्ड बारबी को वियर्ड बारबी बोलते क्यों है, मतलब वो वियर्ड क्यों है। तो वो कहती है वो इसलिए वियर्ड है क्योंकि जो रियल वर्ल्ड होता है ना, वहां पर जो बच्चे बारबीज का हाल कर रहे होते हैं, उसका जो फेक वर्ल्ड है बारबी लैंड, उस पर उसके असरात होते हैं। तो वहां पर एक बच्ची जिसके पास उस वियर्ड बारबी का बुत था या उसकी छोटी सी डॉल थी, उसने उसके बाल काटे, उसको मारा, तो वो जो यहाँ पर बारबी थी ना वो हो गई पागल। ठीक है, उसका दिमाग खराब हो गया। तो तुम उसके पास जाओ, उसके पास इल्म नजूम में सारा कुछ है, वो तुम्हें जो है वो बताएगी। कहती ठीक है मैं उसके पास जाती हूँ। आगे करते हैं इससे आगे। तो वो जब वियर्ड बारबी के पास जाती है ना, ये बारबी लैंड है। अच्छा, अगली पिक्चर में वियर्ड बारबी आपको नजर आएगी। ये फीड दिखा रही होती है अपने दोस्तों को, देखो मेरे फ्लैट हो गए हैं, और उनका रिएक्शन भी आप देख सकती हैं। इससे आगे करें, हाँ जी, ये है वियर्ड बारबी। अब जब ये वियर्ड बारबी के पास जाती है ना, उसको जाके कहती है कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है और मुझे बड़ा डिटैच्ड फील होता है। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन, आगे करें, दो ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं कि दो ऑप्शंस क्या है। तो वो कहती है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ये जो हील है यानी कि तुम इस बारहवीं के अंदर जो है वो प्रॉपर अपनी मजे से जिंदगी गुजारो, या फिर ये जो हकीकत है ना, यानी कि जूती दिखा रही है मर्दों की, यानी कि दुनिया के अंदर पेट्रियार्की है, तो इसको या तो तुम पहचान लो या फिर बारबी लैंड के अंदर जो है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इसमें से जो चूज करना चाहो कर सकते हो। मतलब उसको कहना चाह रही है कि जो तुम्हारा ये हाल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि बारबी वर्ल्ड के अंदर जो तुम्हारी डॉल है ना, वो डॉल रियल वर्ल्ड के अंदर किसी लड़की के पास थी, उसकी माँ ने वो डॉल फेंक दी, उसके बाद से तुम्हारा दिल इस तरह से हो रहा है, तो तुम जाके उस लड़की को तलाश करो, तुम ठीक हो जाओगी और तुम्हें वहां की हकीकत का भी पता चलेगा। तो कहते तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इसी बस्ती के अंदर हो, या फिर ये जो तुम्हें शूज दिखा रही हूँ ना, मतलब पेट्रियार्की का सिस्टम तुम्हें समझ आ जाएगा। वो कहती है कि मैं जो है ना वो ऑप्शन टू चूज करती हूँ, यानी कि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर जाके ना मैं देखूंगी कि हकीकत क्या है। अच्छा, ये दुनिया ये बताने या बावर करना चाह रहे हैं कि दुनिया की हकीकत जो है वो पेट्रियार्की है। ओके जी, ये बेसिकली दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पहले कुछ और था और अब निजाम टोटल बदल गया। अच्छा, फिर अब वो सफर तय करती है बारबी लैंड से रियल वर्ल्ड का, और वो अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन जब वो जाती है तो पीछे कैन जो इससे बड़ा मुतासिर होता है वो भी बैठा होता है। वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहां पर तुम अकेली होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम अकेला रहो एंड ऑल। तो वो कहती है ठीक है। दोनों फिर सफर करते हैं और सफर करते करते जी रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो रियल वर्ल्ड के अंदर पहुंचते हैं ना, तो उनके अजीब से कपड़े होते हैं, लोग उनको टारगेट करके हंसना शुरू कर देते हैं कि ये इन्होंने क्या कपड़े पहने हुए, किस तरह के लोग हैं एंड ऑल। तो वो कहते हैं कि हमें देख के क्यों हंस रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम थोड़े से हम वियर्ड लग रहे हैं, इस वजह से शायद हमें देख के हंस रहे होंगे। तो फिर ये कहते हैं कि हमारा जो मतलब फोकस है ना वो लड़की तलाश करना है जिसके पास मेरी डॉल थी, ताकि मैं जो है ना मेरा दिल को सुकून पहुंच सके एंड ऑल। तो वो उसको तलाश करने की कोशिश करती है, तो होता ये है कि जो कैन है ना वहां से बड़ा मुतासिर होता है। वो वहां पर देखता है कि वहां पर मर्दों की हुक्मरानी है, मर्द जो बात कर देते हैं वही बात हरफ आखिर होते हैं। तो वो बड़ा इंप्रेस होता है, वो कहता है मुझे भी ये निजाम चाहिए। तो जो कैन है ना वहां पर सीखता है, उनके पास बैठकर इस सारी चीजें मतलब बाय द टाइम सीख रहा होता है। अब ये तब होता है कि जब ये पहले तो ये होता है कि ये दोनों जो है ना बारबी और कैन, ये दोनों इर्द गिर्द मंडला रहे, तो सारा कुछ हो रहा होता है। तो जब बारबी थोड़ी इस पर तवज्जो नहीं देती, वो अपने काम में मगन होती है, तो कैन इर्द गिर्द जो है ना वो देख रहा होता है। फिर जब मेटल कंपनी होती है ना, जब बारबीज बनाती है, उनको पता चलता है कि जो बारबी लैंड की बारबी है ना वो इस दुनिया में आ गई है। तो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उसके पीछे गुंडे लगाते हैं, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं ना, तो पकड़ के उसको दिखाते हैं कि ये देखो कैन जो है वो रियल बारबी वर्ल्ड के अंदर, बारबी लैंड के अंदर जा चुका है, तुम भी चले जाओ। तो वो जब देखती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ मर्द वहां पर होते हैं, तो वो कहती है ये क्या है, यहाँ पर कोई औरत क्यों नहीं है, यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो कहती है यहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द क्यों है। तो वो कहते हैं उसको तुम बारबी लैंड में चले जाओ, कहती है ठीक है मैं चले जाऊंगी। तो वो उसको अभी बांध ही रहे थे, तो वो भाग जाती है। जब भागती है ना,
दूसरी तरफ ना अच्छा भागने से पहले ना वो जो लड़की होती है ना वो इसको मिल जाती है, जो जिसकी माँ उसकी गुड़िया फेंकती है। तो उसको जाके कहती है मैं वही बार्बी हूँ देखो जिसको तुमने जो है ना वो तुम्हारी माँ ने फेंका था, वो मज़ाक करती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो वो वहाँ से चली जाती है, यहाँ से फिर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और पीछे से ये अपनी मम्मा को बताते हैं कि ये सारी चीज़ हुई। तो वो कहती है वो तो वही रियल बार्बी थी, तुम किधर जा रही हो? हम उसको ढूँढेंगे। फिर जी उसके पीछे ढूँढने के लिए वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो कैन है ना यहाँ पर सो कॉल्ड पैट्रियार्कल सारे जो रूल्स हैं वो सीख कर जो है वो बार्बी लैंड में चला जाता है और जब ये यहाँ पर होती है वो बार्बी लैंड को पूरा जो है वो पैट्रियार्कल बना देता है, यानी मर्दों वाला बना देता है। तो जब ये सारा कुछ होता है तो जो दोनों माँ बेटी होती है इसको ढूंढ लेती है, ढूंढ के इसको गाड़ी में सवार करती है, उनको आइडिया देते हैं कि चलो हम बार्बी लैंड में चलते हैं। जब ये लोग बार्बी लैंड के अंदर आती है तो वहां पर देखती है वहां पर तो मर्दों की हुक्मरानी है। ये बड़ी परेशान होती है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर मर्दों की हुक्मरानी है। अब जो बार्बी है ना वो बड़ी परेशान होती है, रो रही होती है कि अब ये क्या करूं, इन्होंने तो हमारी लैंड को ही बदल दिया। तो फिर वो क्या करती हैं कि और ये भी देखती हैं कि वहां की जो बार्बीज होती है ना उन पर कैन का उनकी पार्टी का बड़ा असर होता है, यानी कि वो उसके बड़े मजे से उसकी बात मान रही थी। तो कहते हैं कि जहन कैसे चेंज किए जा रहे हैं। फिर उन सबको इकट्ठा करती है, उनको जो है ना वो इमोशनल खुतबात देती है कि ये कर लो वो कर लो, उन सबको एनर्जाइज करती है। वो सारी इसकी पार्टी में हो जाती है। फिर एक वॉर होती है बार्बीज के दरमियान और वो जो दूसरे मेल होते हैं और फिर इवेंचुअली बार्बीज जीत जाती है। अब मुझे आप लोगों से पूछना है कि ये जो सारी फिल्म है इसकी स्टोरी क्या है, लिटरली स्टोरी क्या है और इसमें बार्बी को सेंटर करने का मकसद क्या है और फिर एंड पे ये मैसेज क्या दिया जा रहा है, कहानी कितनी फजूल और अब्सर्ड है। और फिर मतलब आप सोचे ना किस चीज को टारगेट किया जा रहा है, मैसेज क्या दिया जा रहा है और किस तरह से फेंटिसाइज करके चीजों को दिखाया जा रहा है। तो इतनी अजीबो गरीब स्टोरी है कि मतलब बंदा बैठ के देखता कि यार क्या बोले, मतलब कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ते ये लोग। बहुत शुक्रिया सिस्टर हनीम। हमारे जिन बहन भाइयों को नहीं पता होगा बारबी के अबाउट, उनको पता चल गया होगा पंजाब के अंदर इसको बैन किया गया है इसी वजह से। लेकिन ये टॉप 11 मूवीज़ के अंदर आ चुकी है और आप ये चीज़ देखें कि जितनी भी वल्गर किस्म की, जितनी भी ऐसी फजूल किस्म की मूवीज़ बन रही हैं वो टॉप ट्रेंड पर जा रही हैं, टॉप में आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, उसकी रीज़न क्या है कि उसके सपोर्ट करने वाले ऐसे फजूल लोग हैं जो जिनको ये नहीं पता कि वो जो कहने वाले हैं वो खुद को फेमिनिज्म कहलवाना चाहते हैं। और आप कहते हैं कि आपने एक नई टर्म बनाई है जिसको आप फेमिनिज्म कहते हैं, और जो कहलवाने वाले हैं वो कहते हैं कि हमें ट्रांसजेंडर कहो, और जो आप बैठे उनके बारे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने एक नई टर्म निकाली है जिसको आप ट्रांसजेंडर कह रहे हैं। हालांकि हमने ये टर्म नहीं निकाली बल्कि ये लोग खुद यूज कर रहे हैं इन टर्म्स को। तो अभी ये जो इंसान से कुत्ता बनना, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा होना, फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर बायोलॉजिकली मेल्स को औरतें बनाकर घुसाने की कोशिश करना, फिर ऐसी मूवीज लाना, ये आप खुद सोचें। सोचने का मकाम है कि हमारा जो इस वक्त हमारी सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है और हमें क्या करना चाहिए।